अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद असद। आप देख रहे हो मेरा प्रोग्राम एक सच के साथ। अच्छा तो नाज़रीन, आज हमारी टीम का और मेरा जो मोटो है ना, वो है ये है कि मेरी टीम के साथ जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक सच पूछना हमने। तो इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सिकंदर असलम सज्जाद एडवोकेट साहब मौजूद हमारे साथ एक सच की टीम। अच्छा तो सिकंदर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आज हमें ना अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा एक सच बताओ जो हैरान करने वाली बात हो। तो उसके पीछे जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी आप बीती हो या कुछ ऐसी मोमेंट्स हो जो मेरी नाज़रीन देख के उससे कुछ सीखे। जी असद भाई, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आप यानी कि इतनी इज्जत देते हैं अपनी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको एक सच बताऊंगा जो दुनिया में मुझे तो वही लगता है होना ऐसे चाहिए। देखो ना, कोई ऐसी मोमेंट्स हो आपके एक सच में, ऐसा एक मैसेज हो जो मेरी नाज़रीन देखे और उससे कोई नसीहत ले। आप जो मेरे यानी कि अंदाजे में जो मेरा यानी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, नजरिया जो आपका है, उसके हिसाब से वो एक ही सच वो ये है कि बंदा काम से आए, बच्चा स्कूल से आए या कहीं से भी आए, आपने जब घर में एंट्री करनी ना, जी, जब भी किसी ने एंट्री करनी ना, सबसे पहले वो एक ही चीज़ का पूछेगा, जी, अम्मी अब्बू किधर है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसा ही है, यही एक सच है कि वो सबसे पहले पूछे कि अम्मी अब्बू किधर है। अम्मी अब्बू किधर है। सबसे बड़ा सच मेरे हिसाब से दुनिया में यही है कि क्योंकि मुखलिस रिश्ता ही ये है। मुखलसी, मुखलसी, ये मुखलसी के बारे बात हो रही है। जिंदगी का एक सच, मुखलसी, मुखलस, मुखलिस रिश्ता ही असद भाई ये है जो अपने बच्चों से वो माँ बाप का है। सही कहते ना तो मैंने यानी कि ना, यानी आप देख लें कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुखलिस रिश्ता नहीं है। बहन भाई भी छोड़ जाते हैं, चाचे ताए फुफियाँ खाला वो सब छोड़ जाते हैं, लेकिन ये एक रिश्ता मुखलिस है जो माँ बाप, जो माँ बाप का रिश्ता है, ये हक में और सच में मुखलिस है। मैं अपने एक सच के प्लेटफॉर्म पे यही बताऊंगा कि ये एक वाहिद रिश्ता ये है जो मुखलिस है, मुखलिस है और हकीकी रिश्ता है, ये ना छोड़ने वाला। माँ बाप का। मैं जब लाहौर से आता हूँ ना असद भाई, तो मैं किसी से मिलूँ चाहे ना मिलूँ, मैं घर आता हूँ तो मैं बस यही पूछता हूँ कि अम्मी अब्बू किधर है। क्या बात है, क्या बात है। ये एक मुखलस और हकीकी रिश्ता है। इसके साथ ही नाज़रीन, हम अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे जनाब सिकंदर साहब का कि वो हमारे शो में तशरीफ़ लाए, और इसके साथ ही मेरे और भी करैक्टर बहुत मौजूद है, चलते उनके साथ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी टीम मेंबर्स दूसरे मेहमान के पास, जनाब जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, से ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तो मेरी टीम के तमाम मेंबर्स, आज मैं उनके पास 1 बाय 1 जा रहा हूँ। तो मैं सबके सामने भी उनका एक सच नहीं लाना चाह रहा, तो चाहता हूँ कि हर बंदे का अपना एक सच हो। ठीक है, तो मैं चाहता था तो गेट टुगेदर ही आप शो करते हो मेरे साथ। आपको पता है जनाब फैसल साहब भी हमारे साथ होते हैं, डायरेक्टर साहब। जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो आज मैं चाहता हूं कि हर बंदे का एक अलग थीम हो, एक सच हो जो मेरी नाज़रीन के पेशे और सम्माते नजर हो, और उसके साथ ही मेरी नाज़रीन को ऐसा मैसेज दो कि वो आपसे कुछ सीखे। जिंदगी का एक सच के प्लेटफॉर्म से। असद भाई, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिंदगी में जो भी होता है इंसान खुद होता है। ये तो बात ठीक है, कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इंसान को अपनी ज़ाती सलाहियतें जो है उनको देखना चाहिए कि मेरे में क्या टैलेंट है, और उसको यूटिलाइज करके ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकामात में जो आप में टैलेंट है उसमें कामयाबी हासिल करना चाहिए। ना क्या बात हो रही है नाज़रीन एबिलिटीज की, जो जिंदगी का एक सच है उससे कुछ सीखना चाहिए। एबिलिटीज एक थीम है। अल्लाह पाक ने हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट सलाहियत रखी है। कोई भी बंदा इस टैलेंट के बगैर नहीं है। नहीं। जैसे आज लोगों के पीछे जनाब इसके पीछे जाए, इसके पीछे जाए, ये मुझे ये कर देगा, कोई भी किसी को कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं क्योंकि लोग खुश नहीं होते किसी की तरक्की से। इसीलिए इंसान को खुद चाहिए कि जो भी करे खुद करे। क्या बात, क्या बात। नाज़रीन, बात है तरक्की की भी, कि आप क्या करते हैं, अपने आप को देखें।
अपने काम के साथ अगर आप सिंसियर हैं तो आपकी तरक्की आपके पांव चूमेगी। तो ये लोगों पे उंगलियां उठाना, ये लोगों को टॉन्ट करना, इन चीजों से हमें आगे निकल जाना चाहिए। ये जो टॉन्ट करते हैं वो तो पीछे रह जाते अपने हैं। काम के साथ सिंसियर, अपने काम, माइंड योर ओन बिजनेस, ना कि लोगों के काम पर क्या बात। कंसंट्रेट करें, अपने काम से काम रखें। तो मेरा ये मैसेज है। साथ ही आपको लेकर चलते हैं अपने तीसरे मेहमान के पास। बिल्कुल नाजरीन, फिर इसके साथ ही हमारे दूसरे तीसरे मेहमान जनाब फैसल अली अस्करी साहब मेरे साथ मौजूद हैं एक सच के प्लेटफॉर्म पर। तो फैसल भाई, मैंने सब दोस्तों से पूछा है, एक सच की टीम से पूछा है उनकी जिंदगी का एक सच, और आपसे भी मेरा वही क्वेश्चन है कि हमें बताएं, मेरी नाज़रीन के सामने कुछ ऐसा थीम लाएं, ऐसी बात लाएं जो जिंदगी का एक सच हो। आज गर्मी में वैसे तो मेरी बस हो गई है। असद भाई, सब तो पहले ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜੀ। Thank you so much। कैमरे के पीछे ही होने ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾੜ फैसल साहब, ये जो मूवमेंट्स होती है या जो भी अभी हमारा चैनल इतना पुराना तो नहीं, अभी 2-3 माह ही हुए हैं, तो ये सब हैंडल करते हैं। अगर मुझ में या हमारे चैनल में कोई ऐसी खामी होती है तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है हमें बताया करें, तो हमारी रहनुमाई किया करें। तो हमारे फैसल साहब अमूमन कैमरे के पीछे ही होते हैं। ये तमाम मामलात जितने भी है, जो भी यानी कि वीडियोस क्रिएट होती है, जो हम उसे तैयार करते हैं, वो सब कुछ फैसल साहब और सिकंदर साहब, जुल्करनैन हैदर, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जो भी आने वाला मेहमान, सब यही मैनेज करते हैं। अच्छा असद भाई, गल इस तरह है कि एक सच मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस तरह अपने एक ख्यालात ਦਾ इजहार करांगा कि एक सच मेरे वास्ते इस तरह है कि अजकल बेरोजगारी, गुरबत ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ, ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸਦ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, बिल्कुल ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀਬਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਨਾ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਚਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ बड़ा मुश्किल है। ਤੇ ਅਸਦ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ, जी, जी, ਡਕੈਤੀ, जी, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। बिल्कुल इस तरह। ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਘਟ ਜਾਣ। बिल्कुल इसी तरह। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾੜਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी जी ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ अच्छे घर तो लगन हाँ जी, जाने ना। अच्छे देखो घर। नाजरीन, ये खूबसूरती इंसान दी दस दिंदी है कि वो किस नजरिए का मालिक है। ਅਸਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਬੈਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਤਿਕਰ ਲੈ ਜਾਵੋ, लिफ्ट दे दो ਅੱਜ ना। ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। जी जी ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਗੱਡੀ ਹੈ, XLI ਹੋ ਗਈ, VTI, ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 1200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਦ ਭਾਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਨਗਦੀ ਔਰ ATM ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਕੋ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਖੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਤੇ ਅਸਦ ਭਾਈ, ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ मैनेजमेंट चंगी हो जाए ना, बेशक। तो यह जेडे मामलात नहीं होंगे। देखो नाज़रीन, बात तो ये है ना कि अगर इंसान की उजरत पूरी हो, ये महंगाई का सामना, जो महंगाई का जोर है, तो 1000 रुपये में एक मजदूर क्या कर सकता है? 1000 रुपये में मजदूर तो सिर्फ एक घी ले सकता है,
उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं, कोई और चीज़ लेनी चाहिए, मेरे मेहमान का कहना है। तो हर चीज़ पे गौर फिक्र हो रहा है, तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना, हमारे जो बिल्कुल। आला हुक्मरान है उन्हें चाहिए कि इस चीज़ पे भी गौर फिक्र करें, जी जी बिल्कुल। चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। आज के दौर में एक घर का किचन नहीं पूरा हो रहा तो इंसान कहाँ जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल। आज के दौर में पेट की खातिर लोग कत्ल भी कर रहे हैं, खुद भी खुदकुशी कर रहे हैं। तो ऐसी मूवमेंट्स ख़त्म कीजिए। और मैं अपने इसके साथ ही अपने मेहमान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हो मेरा शो एक सच के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।